ब्राह्मणों के हाथ नहीं करूंगा। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म एक अफीम है। उसी अफीम को चटा रही है हमारी सरकार इस देश की जनता को। लगातार धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भटकाने की कोशिश करती है। इंसान इंसान का दुश्मन होता जा रहा है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 1935 में कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू धर्म में मैं मरूंगा नहीं। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? क्या वजह थी? वजह ये थी कि उनके साथ जिस तरीके से जाति के नाम पर नफरत, भेदभाव, उत्पीड़न उन्होंने सहा, तो उन्होंने तय किया कि उस धर्म में रहने से क्या फ़ायदा जिस धर्म में हमें हिंदू सिर्फ कहा जाता है, लेकिन हिंदू समझा नहीं जाता, हमें सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाता, हमें सम्मानजनक तरीके से रहने नहीं दिया जाता। 14 अक्टूबर 1956 में उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। उसके बाद मान्यवर काशीराम आए। काशीराम जी के लगातार प्रयास से बहुजन समाज में चेतना बढ़ी, जागृत हुआ और तमाम तरीके के कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तमाम ब्यूरोक्रेसी जॉब में वो अपनी भागीदारी दिखाने लगा। लेकिन बात आती है हिंदू धर्म, आखिर हिंदू धर्म को लोग छोड़ क्यों रहे हैं? 5 अक्टूबर 2022 को दिल्ली के पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने 10,000 लोगों के साथ बुद्ध धर्म की दीक्षा ली। 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ा। सोचिए, 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ने पर उनसे मंत्री पद से इस्तीफा मांग लिया गया और उनके घर पर बजरंग दल वाले जाकर जय श्री राम के नारे लगाने लगे, उनको जान से मारने की धमकी देने लगे। सोचिए, एक मंत्री पद की जब ये गरिमा नहीं है कि मंत्री सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता है, मंत्री को जान से मारने की धमकी दी जाती है महज सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू धर्म में नहीं रहना चाहता है। एक तरफ तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं कि हम चाहे जिस भी धर्म में रह सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम हिंदू धर्म छोड़कर बुद्ध के रास्ते पर आना चाहते हैं, हम नफरत की राजनीति को छोड़कर हम मानवता के रास्ते पे आना चाहते हैं, तो सरकार के पेट में दर्द होने लगता है, मनुवादियों के पेट में दर्द होने लगता है कि आखिर उनकी वोट की जो राजनीति है वो ख़त्म हो जाएगी। 15% लोग 85% लोगों पे कैसे कब्जा कर सकते हैं? फिर अगर 85% लोग जागरूक हो जाएंगे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तमाम नौकरियों में अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे, तो सरकार विफल हो जाएगी, सरकार फेल हो जाएगी, सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ जाएंगी। इसलिए सरकार आपको हिंदू बने रहने की अफीम देते रहना चाहती है। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो झुंझुना आपको पकड़ा रही है वो इसीलिए है कि आप अपने जरूरी मुद्दों पे सरकार से ना बात कर सको, ना अपने लिए आवाज उठा सको, ना अपने लिए धरना प्रदर्शन कर सको। फ्रीडम ऑफ स्पीच को हमारी सरकार एकदम खत्म कर रही है। मोदी जी कहते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए हेट स्पीच का बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग भड़काऊ भाषण देते हैं, लोग इस तरीके से नफरत को बढ़ावा देते हैं। लेकिन जो पिछले 8 सालों में उन्होंने जो नफरती भाषण दिए हैं, नफरती काम किए हैं, उस पर कोई कैसे बात करेगा? कब इसका जवाबदेही होगी? कब इस पे हमारी सरकारें संज्ञान लेंगी? बहुजन समाज अब तंग आ चुका है जाति भेदभाव से, जाति उत्पीड़न से, धार्मिक उत्पीड़न से। अब बहुजन समाज हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म के रास्ते पर आ रहे हैं। आपने देखा होगा, दिल्ली के बाद लखनऊ में 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी गई, जयपुर में 1 लाख लोगों ने 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी, और सिवान, गुजरात, तमाम उन राज्यों से हमारे पास वीडियोस आते हैं जहां पे लोग अच्छी खासी संख्या में हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्ध के रास्ते पर आ रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो आया है भरतपुर, राजस्थान से। राजस्थान में जाति उत्पीड़न अपनी चरम सीमा पर है। किस तरीके से लोग जो हैं वो 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं, मैं ब्रह्मा, विष्णु, गौरी, महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही मेरी उनमें श्रद्धा रहेगी। मैं इसमें हिंदू धर्म के इष्ट देवताओं का अपमान नहीं कर रही हूँ, मैं वही आपको बता रही हूँ जो लोग कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ आप तक इसलिए नहीं पहुंच पाती कि उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उनके पास उनका मीडिया नहीं है, टीवी नहीं है, अखबार नहीं है। सोचिए, भरतपुर में, राजस्थान में 11 जोड़ों की शादी करवाई गई बौद्ध धर्म रीति रिवाज से, और उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म ले लिया।
बौद्ध धर्म कोई शौक से नहीं ले रहे हैं, लोग मानवता के रास्ते पे आना चाहते हैं, लोग अमन चैन प्रेम से रहना चाहते हैं, जो हिंदू धर्म हमें नहीं सिखाता है। लगातार आए दिन हम देख सकते हैं धर्म के नाम पे किसी को मार दिया जाता है, जाति के नाम पर मार दिया जाता है, सिर्फ हम वोट बैंक के दौरान हिंदू हैं, लेकिन जब बात हक अधिकारों की आती है तो हम सब दलित हो जाते हैं। तमाम जातियां जो हैं उपजातियों में तब्दील हो जाती हैं और हर जाति से नीचे एक छोटी जाति बन जाती है। सोचिए हम कैसे स्थिति में आ गए हैं कि हम खुद एक इंसान रूप में पैदा हुए, इंसानी रूप में हम मर जाएंगे, लेकिन पूरे जीवन चक्र को हम एक जाति के बंधन में उलझा कर रख लेते हैं। जाति है कि जाति नहीं। जिस तरीके से लोग हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म ले रहे हैं, तो आप मुझे इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। और किसी भी राज्य से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस तरीके की कोई घटना होती है, तो वीडियो क्लिप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर भी आप भेज सकते हैं कि आपको युद्ध नहीं बुद्ध की ज़रूरत है। 8 सालों में लोगों का अमन चैन सुख रोजगार न जाने क्या क्या छिन गया, किसी का बेटा चला गया, किसी का परिवार चला गया। कोरोना जैसी गंभीर महामारी से हमें सीखना चाहिए कि हमारे पड़ोस में अगर कोई बीमार होगा तो हमें अपने अंदर के इंसान को जगा के रखना है, ना कि हमें धर्म पहले बचाना है और ना ही हिंदू राष्ट्र बनाना है। हमें मानवता को जिंदा रखना है और वही हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अब देश को युद्ध नहीं बुद्ध की ज़रूरत है, इसलिए आप सबको बुद्ध के मार्ग पे आने की ज़रूरत है। मैं ये किसी फंडिंग के तहत नहीं कह रही हूँ या किसी एजेंडे के तहत नहीं कह रही हूँ। मेरे लिए ये कहना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एक इंसान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अच्छे इंसान रहेंगे तो अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, और जब अच्छा समाज बनेगा तो अच्छे समाज को हम अच्छा देश बना सकते हैं, और ये देश विश्व गुरु देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। हिंदू राष्ट्र बनाकर हम कभी विश्व गुरु देश नहीं बन सकते हैं। हम बनेंगे तो हमारे देश में तमाम तरीके के वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, प्रोफेसर, लेक्चरर, तमाम ऐसे बच्चों की प्रतिभाएं जब सामने आएंगी, तब हमारा देश उन्नति के रास्ते पर आएगा, तब हमारे देश में प्रगति होगी, तब हमारे देश को एक उड़ान मिल सकती है जो कि नहीं हो पा रहा है। इसलिए आपको धर्म की जो अफीम आपको पिलाई जा रही है डंडा और झंडा उठाने के लिए, हमारी सरकार, मीडिया जो दिन रात बैठकर जोर शोरों से आपका ब्रेन वॉश कर रही है, आपको उससे बचना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। आपके बच्चे के लिए थाली में रोटी ज़रूरी है, ना कि धर्म का डंडा और झंडा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।